लिस्ट की तैयारी की जा रही है, इंतजार और किया जा रहा है। 41 नामों के तो ऐलान हो गए, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरीके से कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इस बीच विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी जीत की तैयारी में उतनी शिद्दत से लगी हुई है। और इसी कड़ी में जेपी नड्डा एक बार फिर राजस्थान पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने कोटा और फिर अजमेर में अलग अलग चरण में संभाग स्तरीय बैठकों की, जिसमें भारी संख्या में पदाधिकारियों ने, बीजेपी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मिशन राजस्थान पर नड्डा है और मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। नड्डा लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, एक एक सीट का हालचाल जान रहे हैं, प्रत्याशियों के लेकर कौन हो सकते हैं और क्या मुद्दे हो सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। कोटा और अजमेर संभाग के पदाधिकारियों की यह बैठक हुई। राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेपी नड्डा ने, उसके बाद यह बात उन्होंने कही। राजस्थान में महिला उत्पीड़न चरम पर है, यह बात भी उन्होंने कही। तो साफ तौर पर न सिर्फ मंथन हो रहा है, बल्कि राज्य सरकार पर, कांग्रेस पर हमला भी बीजेपी की तरफ से हो रहा है। तो कोटा और अजमेर संभाग के पदाधिकारियों की यहां पर बैठक की, जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ी यह खबर पूरी रिपोर्ट के जरिए ये देखते हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार को परिवर्तन करने का मन बनाया है। आरोप है, प्रत्यारोप है, विरोध है, आक्रोश है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही दिग्गजों की एक तरफ प्रदेश में आवाजाही बढ़ गई, तो वहीं दूसरी ओर एक दूसरे की खामियों को उजागर करने की होड़ लग गई। 2 दिन के अंदर दूसरी बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचे हैं। यहां अलग अलग चरणों में संभाग स्तरीय बैठकें की। आखिर बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस की गहलोत सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय करके, संकल्प लेकर परिवर्तन करने का मन बनाया है। जनमानस में मैं देखता हूं कि एक तरीके से राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार, इसको अलविदा कहने का राजस्थान की जनता ने मन बना दिया। अपने कोटा दौरे के पहले चरण में जेपी नड्डा ने कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 3 जिलों बूंदी, कोटा शहर और देहात की बैठकें की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूत कर पार्टी की जीत निश्चित की जाए। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद जेपी नड्डा जीत का दावा करते नजर आए। तो जोश मैं अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं, वह स्पष्ट रूप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। दूसरे चरण में जेपी नड्डा ने 12 झालावाड़ लोकसभा सीट के 12 और झालावाड़ में बैठक की। इस बैठक में भी भारी संख्या में पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कोटा के अलावा जेपी नड्डा पार्टी की मजबूती के लिए अजमेर भी गए, जहां उन्होंने किशनगढ़ में एसोसिएशन सभागार में अजमेर संभाग की 29 सीटों पर पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। चुनाव में जीत के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। यही वजह है कि 2 दिन के अंदर जेपी नड्डा दूसरी बार राजस्थान पहुंचे हैं, जहां अलग अलग जिलों में संभाग स्तरीय संगठनात्मक बैठक हो रही है। अब देखना यह है कि पार्टी के इस मंथन का मतदाताओं पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।